Welcome you all. Good morning, students. Welcome you all to the SSC class. From last two classes, we are discussing the geography chapter 2, land, soil, and water resources. In the first class, we have discussed about the first natural resource, that is land. We have discussed about what is land, how land can be used for different purposes. Then we have discussed about the conservation of the land resources, how we can conserve the land resources. Then we have discussed at the last about landslides. What are landslides? Then in the second class we have discussed about the second land resource, that is soil. Okay, then after that we have discussed about the soil profile. What are the different layers in the soil, such as surface layer, topsoil, subsoil, parent material, bedrock. Then we have discussed about the different types of the soils that are found: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, arid and sandy soil, mountain soil, and there is shown the map of the India where these soils are found in different regions, respective regions. Then we have discussed about the soil, how soil gets degraded, how pollutants are added in the soil, and then after that in the last we have discussed about the methods of soil conservation. There are different methods such as mulching, contour burning, terrace farming, crop rotation, shelter belts, and we have discussed about the last method, that is plugging. Now we will discuss the third natural resource, that is water. We have learned in the previous class that water on the earth is of two types, fresh water and saline water. ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी 6th 7th में भी पढ़ा भी क्या कहते हैं वाटर टू टाइप्स का, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर. सलाइन वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्यों ये अनफिट क्यों है? क्योंकि इट कंटेन्स लॉट ऑफ साल्ट कंटेंट. इसमें बहुत ज़्यादा नमकीन मतलब नमक वाला पानी होता है. ठीक है, ये मोस्टली सी एरियाज से मिलता है हमें. फ्रेश वाटर account for only about 2.5% of the water on the earth. Most of this is stored in the ice sheets and glaciers in high mountain peaks, and is only for 1% of all the water is available on the earth. ठीक है, जो भी इसमें से जो वाटर होता है, जो फ्रेश वाटर हमें कितना मिलता है 2.5, जितना टोटल परसेंटेज है फ्रेश वाटर की हमारे लिए 2.5% है. और उसमें से भी कुछ वाटर आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में स्टोर्ड है, हाई माउंटेन्स पीक्स पे, मतलब ऊंची माउंटेन की पहाड़ियों पे. ठीक है, और हमारे लिए कितना 1% अवेलेबल है, जो हमें क्या कहते हैं पीने के लिए या वॉशिंग के लिए, ठीक है, और इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए मिलता है. फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस इज in rivers, lakes, ponds as a groundwater, which is accessed through the wells, springs, geysers. It is also found in water vapor in the atmosphere. ठीक है, ये कहाँ मिलता है हमें फ्रेश वाटर? रिवर्स में, ठीक है, नदियों में, लेक्स, स्मॉल लेक्स में, पोन्ड्स में, ठीक है, ग्राउंड वाटर सरफेस जो नीचे वाला पानी होता है. ठीक है, इसे हम असेस कैसे कर सकते हैं? स्प्रिंग्स, वेल्स, गीज़र से. ठीक है, छोटे कुएँ या स्प्रिंग्स बना के गीज़र्स की हेल्प से असेस कर सकते हैं. और यह ई वाटर वेपर कहाँ और अवेलेबल है? वेपर फॉर्म में. ठीक है, गैशियस फॉर्म में ये हमें मिल सकता है एटमॉस्फेयर में. नाउ सी द वाटर साइकिल. देयर इज गिवन दिस डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल. फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स. फ्रेश वाटर डिफरेंट स्टेट्स में फाउंड है. सॉलिड स्टेट में भी होता है, आइस की लिक्विड फॉर्म में भी, गैशियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, एंड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है. दिस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम लैंड टू द ओशन एंड टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक इज कॉल्ड वाटर साइकिल. जो ये वाटर की मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है. पहले लैंड से ये ओशन की तरफ जाता है, फिर एटमॉस्फेयर की तरफ, फिर बैक एटमॉस्फेयर से ओशन, फिर लैंड तक आता है. इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल.
फ्रेश वाटर इज़ दस क्रूशल नेचुरल रिसोर्स। फ्रेश वाटर बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल नेचुरल रिसोर्स है। किस किस पर्पज़ के ये यूज़ किया जाता है? इज़ यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए, वॉशिंग हमें कोई क्लोथ्स वगैरह कोई भी चीज़ साफ, यूटेंसिल्स की, इरिगेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी ये सभी यूज़ किया जाए। या आजकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है पानी से। ठीक है, डैम्स बना के, उसमें वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, द मेन वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया आर रेनफॉल, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। जो मेन रिवर में क्या कहते हैं इंडिया में, कौन से रिसोर्सेज है? ठीक है, रेनफॉल से, रेन से होती है। ठीक है, बारिश से। ठीक है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सरफेस वाटर नीचे वाला पानी है। ठीक है, मेन जो रिवर्स हैं इंडिया में कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नॉर्दर्न रीजन में, गंगा इधर उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से, ब्रह्मपुत्र इधर बंगाल वाली साइड से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा ये सेंट्रल पार्ट से निकल के साउदर्न इंडिया में जाती हैं। ठीक है, सम ऑफ देम लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर स्नो फेड रिवर्स एंड आर देयरफॉर पेरिनियल फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। ये स्नो फेड है, मतलब स्नो से ऊपर से ढकी हुई हैं, जहाँ से इनका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो इनकी सब पार्ट्स होती हैं, गंगा या ब्रह्मपुत्र, जो इनके बीच में मेन गंगा या ब्रह्मपुत्र रिवर है, अगर इनमें से कोई रिवर्स निकलती हैं, दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। एंड पेरिनियल क्या होता है? जो सारा साल फ्लो करती है, उन्हें कोई मतलब नहीं, अगर पानी इनमें से कभी भी सूखता नहीं है, हर मतलब थ्रू आउट द ईयर दे आर फ्लोइंग। ऑन द अदर हैंड द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन आर सीजनल रिवर्स दैट डिपेंड अपॉन द रेनफॉल फॉर वाटर। जो पेनिनसुला नीचे बॉटम वाले पार्ट्स में जो प्लेट्यू रीजन से निकलती हैं, ठीक है, दे आर सीजनल। उन्हें क्या कहते हैं? रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं वाटर के लिए। जब रेनफॉल होगी जहाँ उनके पास पानी होगा, अदरवाइज दे रिमेन ड्राई। दे फ्लड ड्यूरिंग द मानसून एंड रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द समर सीजन। ठीक है, जब उनमें पानी ज़्यादा होगा उसी टाइम ये फ्लड करेंगी, अदरवाइज जो समर सीजन में दे ऑलवेज रिमेन ड्राई। Now see, in focus there is shown what is water pollution. Water pollution is the contamination of the water bodies such as rivers, lakes, ponds, oceans. ठीक है, कंटेमिनेशन मतलब पानी को गंदा करना। किस किस वाटर बॉडीज़ को? रिवर्स को, लेक्स को, ठीक है, ओशंस, ठीक है, सबको खराब करना। ठीक है, पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ द ट्रीटेड और अनट्रीटेड सीवेज, chemical fertilizers, pesticides used in agriculture and toxic industrial effluents। ठीक है, जो कुछ पोल्यूटेंट्स हैं इसमें क्या आ जाता है? जो क्या कहते हैं हम, ट्रीटेड या अनट्रीटेड सीवेज, जो कोई सीवेज घर का सीवेज होता है, मतलब पोल्यूटेंट्स है, जो कोई फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो हम एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ करते हैं, अगर हम वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे, इससे भी वाटर पोल्यूशन कॉज होगा। These pollutants can cause diseases upon entering the human body। अगर ये pollutants ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, उससे भी हमें काफ़ी डिजीज़ होंगे। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर आर रेंडर्ड अनयूजेबल बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। काफ़ी मतलब वाटर जो है अनयूजेबल है। क्यों? क्योंकि आजकल मोर देन 70 to 75% क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे वाटर मतलब ज़्यादा वाटर पोल्यूशन की कॉज होने का प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए वाटर हमारे लिए अनफिट है हमारे नॉर्मल नीड्स को सेटिस्फाई करने के। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स वाटर के लिए ज़रूरी हैं लेने के लिए, जिससे हम वाटर को पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं। Now see, conservation of the water resources. Scarcity of the water is a major challenge in many parts of the world today. Scarcity means water की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड की, काफ़ी वर्ल्ड के पार्ट्स में, मतलब वाटर की कमी। ठीक है,
Water scarcity is partly caused by the increase in population and thus rising demand for population. वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी का क्या कारण है? क्योंकि पॉपुलेशन आजकल वर्ल्ड की बहुत बड़ी लार्ज लेवल पे इंक्रीज़ हो रही है और हमारी वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, इससे वाटर की कमी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अदर फैक्टर्स इंक्लूड, और क्या फैक्टर हैं जो हमें क्या कहते हैं वाटर पोल्यूशन के, और क्या फैक्टर हैं वाटर की कमी के? वाटर पोल्यूशन, ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फेलियर ऑफ द मानसून, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अदर वाटर पोल्यूशन के क्या कारण है, या अदर वाटर स्कार्सिटी की क्या प्रॉब्लम है? वाटर की कमी के, वाटर को पोल्यूशन, हम वाटर को गंदा कर रहे हैं। ड्राइंग ऑफ मतलब वाटर रिसोर्सेज, वाटर जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं सच एज रिवर, लेक्स, इनमें से पानी सूखता जा रहा है। ठीक है, मानसून नहीं है, मानसून की बहुत कमी है क्योंकि ये भी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, केयरफुल यूज़ ऑफ वाटर, केयरलेस यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हम वाटर को ज़्यादा अपनी जितनी नीड है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे भी क्या कहते हैं हम वाटर को स्कार्स कर रहे हैं, वाटर की कमी क्रिएट कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इज़ देयरफॉर ए ग्लोबल नीड, इसलिए वाटर को कंजर्व करना एक बहुत बड़ी नीड है। ठीक है, इसमें हम कुछ वाटर के स्टेप्स कुछ ले सकते हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सी फर्स्ट पॉइंट, वाटर पोल्यूशन हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स सच एज ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर। ठीक है, वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम जो एफ्लुएंट्स या कोई क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इंडस्ट्री से हम वाटर में डिस्चार्ज करते हैं, अगर उसे पहले ट्रीट करें, उसमें से उसकी हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकाल दें, ठीक है, इससे हम वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, साइंटिफिक एंड कंट्रोल्ड इरिगेशन should be encouraged to prevent wastage of water. Drip irrigation and sprinkle save more water than the canal और ट्यूबवेल इरिगेशन। अगर हम साइंटिफिक या कंट्रोल्ड इरिगेशन मेथड यूज़ करें, ये भी एक वन ऑफ द मेजर स्टेप है जिससे हम वाटर की वेस्टेज बचा सकते हैं। ठीक है, पहले वाटर को एक्सेसिव तरह से इरिगेशन में यूज़ किया जाता है, कैनाल या ट्यूबवेल इरिगेशन से। ठीक है, लेकिन आजकल और भी साइंटिफिक वेज आ गए हैं इरिगेशन के, जैसे ड्रिप या स्प्रिंकल। जितनी वाटर की क्वांटिटी चाहिए उसके लेवल से हम वाटर को सेट कर सकते हैं, फिर उसमें क्या कहते हैं फील्ड्स में पानी को स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे क्या कहते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है जिस क्रॉप को जितनी वाटर की उस अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, और इससे हम अपने वाटर की वेस्टेज भी कंट्रोल कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सी थर्ड पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड पिट्स टू प्रिवेंट रन ऑफ। रेन वाटर की हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स अगर हम जैसे रेन होती है तो उसके पानी को वेस्टेज नहीं कर सकते, नीचे हम कुछ पिट्स, ठीक है, बना सकते हैं, टैंक्स बना सकते हैं जिसमें हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम फ्यूचर में अपने यूज़ कर सकते हैं, कोई हमारे डेली नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, कुकिंग, वॉशिंग वगैरह, या कई और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे हमारी वाटर पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ही फोर्थ पॉइंट, मल्चिंग एंड प्लगिंग गलीज ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व वाटर। मल्चिंग हमने लास्ट सॉइल वाले पोर्शन में भी किया था, सॉइल कंजर्वेशन में भी। मल्चिंग क्या होता है, जब कोई बेयर ग्राउंड्स के ऊपर हम स्टॉ पीट मतलब तूड़ी वगैरह बिछा देते हैं, जिससे सॉइल अपना मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा रीगेन कर सकते हैं, इससे भी हम वाटर की क्या कहते हैं वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। प्लगिंग गलीज मीन्स हमने देखा था कई बार क्या कहते हैं सॉइल जब क्या कहते हैं हम कोई क्रॉप्स वगैरह जब हम देख रहे थे क्या कहते हैं प्लगिंग गलीज में, तो जब कई वाटर में हम कई बार सॉइल में पानी निकलता जाता है, उसमें खड्डे बन जाते हैं, ठीक है, गलीज,
ठीक है। अगर हम इन गलीज़ को रॉक्स से फिल कर देंगे तो हम इस वाटर को अपने वाटर सॉइल में कंजर्व करके रख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ की प्लांटेशन करेंगे तो वाटर अपना सॉइल अपने वाटर को रीगेन कर सकती है और अपने आप को मॉइस्ट कर सकती है। इससे भी हम वाटर की कंजर्वेशन कर सकते हैं। फिर था कंजर्वेशन, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स विल ऑल्सो हेल्प टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक। हम डैम्स ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बना सकते हैं जिससे हम वाटर को एग्रीकल्चर के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाटर को सेव करके रख सकते हैं। जब हमें जिस पर्पज़ में एग्रीकल्चर में यूज़ करना है तो हम एग्रीकल्चर या हमारी जो डेली नीड्स हैं, डोमेस्टिक पर्पजेज़ हैं, उससे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। सी नेक्स्ट, एफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन विल रिड्यूस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज़। ठीक है, इससे क्या होगा? ट्रीज़ जब उगाएंगे तो सॉइल में अपना वाटर रीगेन कर सकते हैं और दे कैन मेक इट्स मॉइस्ट। ठीक है, सॉइल अपने आप को मॉइस्ट बना सकती है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, सरफेस वाटर का लेवल अंडरग्राउंड डिक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, मेंटेन रहेगा। और क्या कहते हैं, रिप्लेनिश मतलब अपने आप को दोबारा रीगेन कर सकती है। इससे भी क्या कहते हैं, हम वाटर की कंजर्वेशन कर सकते हैं। नाउ सी मैप देयर इज शोइंग दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में चल रहे हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। डिफरेंट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं दैट यू कैन सी ऑन द मैप। सी दी, हाँ जी, नीचे पिक शो की गई है। सेवरल डैम्स हैव बीन बिल्ट ओवर द रिवर्स इन इंडिया। कई डैम्स बनाए गए हैं इंडिया पे। दीज डैम्स आर कंट्रोल द फ्लडिंग, प्रोवाइडिंग द वाटर टू इरीगेशन and the generation of the hydroelectricity and sources of the drinking water। जो ये डैम्स बनाए जाते हैं इससे फ्लडिंग, वाटर ओवरफ्लो नहीं करता। ठीक है, हम इन वाटर के जो भी डैम्स के थ्रू सेव करते हैं, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वाटर। यस, हमारे जो नॉर्मल ड्रिंकिंग सोर्सेज हैं उसके लिए भी वाटर की स्टोरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ शो की हुई है, हीराकुद डैम है महानदी रिवर पे साउथ में। ठीक है, उड़ीसा वाली साइड में। और कुछ और डिफरेंट मैप्स हैं, मैप्स पे डिफरेंट डैम्स की पिक शो, मतलब नेम्स लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ डैम्स हैं। एक हमारे पंजाब रीजन में भाखड़ा नंगल डैम, इट इज़ वन ऑफ द फेमस डैम विच इज़ लोकेटेड इन पंजाब। It also helps in generating hydroelectricity. So I hope you all understood this chapter. So kindly read the chapter. If you have any doubt, you can ask. This is quite interesting chapter. Now I will also share with you the question answers and book work that you have to complete on your notebook and textbook respectively. Thanks and have a nice day.